हेलो माय लव्स, माँ काली की तरफ से कुछ अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनलिंग हुए हैं जो मैं देना चाहूँगी। कार्ड है यहाँ पर फाइंडिंग। ओके, जो भी लोग इस रीडिंग को आप देख रहे हैं थोड़ी ध्यान से सुनिएगा रीडिंग के एंड तक। यहाँ पर बोला जा रहा है, हम जब छोटे से बड़े होते हैं ना, तब हम ऐसे कंडीशनिंग में बड़े होते हैं जहाँ पर हमको ये दिखाया जाता है कि सोशल वैलिडेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए क्या होते हैं ना, हम किसी और के ऊपर हमेशा डिपेंड हो जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से भी एंड दूसरों से भी बढ़ने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशनिंग में बड़े होते हैं, ऐसी बिलीफ सिस्टम हम नोइंगली अननोइंगली हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि आपको कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना है एंड उस कंपटीशन से आपके अंदर जेलसी आ जाते हैं। दिस कैन बी एनीथिंग। ओके, तो कुछ भी ये चीज़ें हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर बात जैसे हो रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं बाहर की एनर्जी में डिपेंडेबल हो जाते हैं। इसीलिए जैसे हम नेगेटिव अटैचमेंट पे फंस जाते हैं एंड जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम ना ऐसे रीडिंग्स में भी बहुत अटैच हो जाते हैं जहाँ पर लोग हमको कैसे व्यू करते हैं, या फिर हमारे बारे में क्या गॉसिप है, या फिर कौन कर रहा है। इस चीज़ में ना हम बहुत ही फैंटासाइज करने लग जाते हैं, इस फैंटेसी में पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए रियलिटी चेक दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसे माँ काली आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप खुद के ऊपर झांकिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो डिपेंडेंसी में पड़ जाते हैं एंड सोशल जो एक सिस्टम है उसमें हम फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हम नहीं होते हैं, वो एक फेक कंडीशनिंग होते हैं जो हमको ऐसे चीज़, जैसे इस चीज़ में हम पढ़ते हैं कि सोशल वैलिडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ पे के पीछे ही हम भागते रहते हैं कि लोग हमको वैलिडेट करेंगे हर चीज़ में। एक एक पॉइंट में अब हम इस चीज़ को तो ये आप ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए रियलिटी चेक होने वाले हैं एंड माँ काली चाहते हैं इस चीज़ से आप बाहर निकले एंड आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए। इसके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं एंड दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए, ना कि लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। एंड कहीं ना कहीं हम अननोइंगली ना, जैसे सोशली हमको जैसे हम लोगों की एनर्जी पर डिपेंडेबल हो जाते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है हमको। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे इस वजह से ये भी होते हैं कि हम छोटे से ना बड़े जब होते हैं हम पीपल प्लीजिंग में पड़ जाते हैं, जो आप हो ही नहीं, बल्कि आप आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो जैसे यहाँ पर प्योरिटी मांगता है, आपकी सोल है ना, जो जैसे देखिए इसकी वजह से क्या होते हैं ना, हम ना बाहर से मांगने लग जाते हैं, तो हमारी एनर्जी इस चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं कि हम मांगते हैं, सिर्फ मांगते हैं कि मुझे लव दीजिए, मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मुझे ये दीजिए। ओके, समझिएगा ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी बात मैं कर रही हूँ। तो हम मांगने लग जाते हैं, बल्कि आपको मांगने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि माँ काली आपको ये रियलाइजेशन दे रहे हैं, रियलिटी चेक है आपके लिए कि यू आर लव्ड। अगर हम मांगते हैं ना तो वो दिखाता है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं खाली है, वो खालीपन को दर्शाता है, इसीलिए हम बाहर से मांगते हैं, चाहे आप लोगों से, सिचुएशन से, इस चीज़ में हम डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर ऑलरेडी लव्ड। आप उस चीज़ को महसूस कीजिए कि आप कितनी लव्ड हैं एंड आप अनकंडीशनल लव देने के लिए आए हैं, आपको मांगना नहीं है। हम जो लव होते हैं ना, अब ये लव हर किसी में अप्लाई होते हैं, चाहे आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, किसी भी
किसी पर भी अप्लाई होता है, आपकी पार्टनर। ओके, सो जब हम एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट से ऊपर उठ जाते हैं तभी वो अनकंडीशनल लव हम दे पाते हैं, क्योंकि आप अंदर से वो लव्ड फील करते हैं। आपको कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसी में फंस जाते हैं। हम सिर्फ मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, हम किसी चीज़ में चेस कर रहे हैं, मतलब कि वो चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर को झांक के देखिए, इस शेडोज को हील करना ज़रूरी है। यू आर ऑलरेडी लव्ड माई लव्स, इस चीज़ को समझिए। आपको इतनी मतलब आपको किसी चीज़ में भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर आपकी अपनी वैल्यू सिस्टम पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। नो योर वर्थ, आप क्या है इसको पहचानिए। एंड ये ईगो सेल्फ से नहीं आते हैं। ओके, तो ये ईगो से नहीं आते हैं। वो ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आप जब कनेक्ट होते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव नेचुरली आते हैं। ये कभी ईगो से संभव नहीं है, जहाँ पर हम देखते हैं मैं, उस चीज़ से हम हट जाते हैं। एंड हम वो ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ही वो चीज़ कर सकते हैं, वो ईगो से नहीं आते हैं। आपकी जो प्योर ऑथेंटिक सेल्फ है उसके साथ माँ आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए भागने की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, है ना। एंड जहाँ पर आपको मांगने की ज़रूरत पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए आप में कौन सी चीज़ की कमियां है जिसके लिए आपको मांगना पड़ रहा है। यू आर ऑलरेडी लव्ड, आपको नहीं ज़रूरत है। एंड ये ईगो सेल्फ से नहीं आते हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगी, इस छोटी सी फ़र्क को समझिएगा। एक होते ईगो सेल्फ, वो ईगो सेल्फ से नहीं, वो आपकी प्योर ऑथेंटिक सेल्फ से आते हैं, है ना। जहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं होते हैं, जहाँ पर सिर्फ अनकंडीशनल लव होते हैं, जो आप इस दुनिया में स्प्रेड करने के लिए आए हैं, है ना। सो ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। सो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, एंड तभी ना आपकी लाइफ में हीलिंग एंटर करेंगे। एंड आप एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करेंगे जहाँ पर आपको ऐसे देखा जाएगा कि आप एक ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पर आप पूरी कंप्लीट हैं एंड भरपूर हैं, एंड आप एक लव्ड है, एंड आप मतलब आप एक अनकंडीशनल लव की स्रोत है। तो फाइंडिंग योर सेल्फ, आप खुद को खोने जा रहे हैं, नहीं खोना है। इसीलिए रिमाइंडर है, रियलिटी चेक है, हमको उस फैंटेसी में फंसना नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस फैंटेसी में फंसे हुए हैं, ऐसी रीडिंग्स में फंसे हुए हैं कि लोग हमको कैसे व्यू करते हैं, गॉसिप क्या हो रहे हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको किसी के मतलब वही मैसेजेस आई, मैं और रिपीट नहीं करना चाहूँगी। ओके, तो येस, नो योर वर्थ। ओके, सोसाइटी में आप कितनी सक्सेसफुल है, बहुत सारी चीज़ों से आपको मापा जाता है, बट दैट इज़ नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी, है ना। सो इस चीज़ को समझिएगा। सो थैंक यू सो मच माय लव्स, खुद को बहुत सारा प्यार दीजिए, एंड आप एक लव्ड है, इस चीज़ को समझिए। एंड यस, ऐसे आप अपनी लाइफ में लव स्प्रेड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू, जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं। लव यू ऑल माय लव्स, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।